गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज रियल नंबर्स जो चैप्टर हमने शुरू कर रखा है उस पर चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाएं। आज हम एक बहुत खास लेमा पर हम डिस्कस करेंगे। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर दिस 0 लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B। कहने का मतलब हुआ कि जब A की वैल्यू B से बड़ी होती है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, A इज ग्रेटर देन B, A को लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर के रूप में। ठीक हो गया? किस रूप में लिखा जाएगा? A को लिखा जाएगा बी क्यू प्लस आर के रूप में, और इस R की वैल्यू या तो 0 होगी या B से छोटी होगी। तो इसको आप क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये डिविडेंड है, डिविडेंड। ठीक है, ये है आपका डिवाइजर। ठीक है, डिविडेंड भाज्य, निमी कहती है इसको भाज्य। ये है भाजक, ये भाजक है। ये आता है कोसेंट, भागफल, और ये है डिस्टिंक्ट रिमाइंडर। शेष पर। ठीक है, ये कहती है लेमा। ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं यहां पर 13 डिवाइडेड बाई 2, तो आप लिखते हैं 2 6 12 और 1 शेष आ गया, तो आप लिखते हैं 13 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1। ये आपका क्या है? भाज्य है, डिविडेंड। ये क्या है? डिवाइजर है, भाजक। ये क्या है? कोसेंट है, भागफल। और ये क्या है? रिमाइंडर है। तो ऐसा आप पहले से लिखते आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो यहां इस लेमा का उपयोग, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसका उपयोग हम HCF निकालने के लिए करेंगे। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। Given positive integer a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to b2 plus r। ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा इससे छोटा होता है। किससे? डिवाइजर से छोटा होता है। जैसे यहाँ पर जो आया रिमाइंडर ना, ये इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होती है, या तो ये 0 होता है या इसकी वैल्यू इससे कम होती है। ठीक हो गया? तो ये आपके लेमा है, और हम आगे इसका यूज करेंगे HCF फाइंड आउट करने में। ठीक है दोस्तों? और आगे आप देखिए, जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। मैं आपको पहले ही बताया था कि एल्गोरिथम अपने आप में एक स्टेप वाइज कैलकुलेशन है। एक चरणबद्ध तरीके से हम बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपके पास A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हमारे पास Q और R दो और पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। दो और Q और R दो ऐसी होल नंबर आ जाती हैं कि उनको इस रूप में लिखा जा सकता है। यदि R
इफ यदि R 0 है, यदि R 0 है तो आपने क्या लिखा, A इज इक्वल टू बी क्यू, और ऐसी स्थिति में HCF किसका, A और B का B होता है। ऐसी स्थिति में A और B का HCF कितना होगा, B होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक A और B का क्या होगा, B आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कहूं 4 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड बाई 4, आपने लिखा 4 3 जा 12, तो 12 आपका कितना आएगा, 4 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0, शेष पर कुछ नहीं है। इट मीन्स HCF किसका, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, किस किसका, 12 और 4 का, 12,4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इफ यदि R 0 नहीं है, यदि R 0 नहीं है तब क्या होगा, तब आप फिर इस B को लिखेंगे, दिस B में भी रिटर्न है CS प्लस T, इस रूप में लिखा जा सकता है, B में भी रिटर्न है CS प्लस T की फॉर्म में। यदि आपका T 0 हो गया तो तब B और C का HCF आपका C आ जाएगा, तब B और C का HCF क्या आ जाएगा, इफ T इज इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ किसका, B एंड C, B और C का HCF आपका क्या आ गया, C आ गया। पर यदि T 0 नहीं है तो फिर आप इस C को ऐसे आगे स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे एल्गोरिथम के रूप में। ठीक है, यही आपकी लेमा कहती है। अब जब आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे तब आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं पहले मैं, ठीक है स्टूडेंट, ये तो जो मैंने लिखा A इज इक्वल टू B2 प्लस R, ठीक है, ये तो लेमा है। और जब हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं तो वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो जाता है। ठीक हो गया, स्लाइड डिफरेंस है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखिए आप देखिए एक HCF निकालना है 12,576 HCF निकालिए किसका, 12,536 और 12,576 12,576 है, 12,576 एंड 4,052 का, इसका HCF आपको निकालना है कितना होता है। इसका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक कितना होता है, 12,576 और 4,052 का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052। ठीक है, 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052, ये इससे बड़ा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 12,576 को लिख सकता हूं 4,052 इंटू, देखिए अब थोड़ा मैं यहां पर डिवीजन का भी मैं यूज करूंगा। देखिए इसको थोड़ा डिवाइड करके देखिए तो कितने टाइम पे जा रहा है, पहले 3 टाइम जाएगा। ठीक है, आप देखिए, हाँ पूरा ही करना पड़ेगा, 6, 15 और
12, 0, 2 और 4, 420 आ गया। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास 420 आ गया। तो दिस में रिटर्न एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस प्लस 420। अब यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 420 का मान 0 नहीं है। यदि ये 0 होता, ठीक है, तो तब निकल जाता, इन दोनों का एचसीएफ आपका ये आ जाता, पर ये 0 नहीं है। तो और आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। अब इसको लिखिए, देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4052 इज इक्वल टू इसके मल्टीपल के रूप में 420 इंटू, अब डिवाइड करिए 4052 को 420 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो 9 टाइम जाएगा ये लगभग 272, 420 इंटू 9, ठीक है, प्लस 272। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4052 को 420 इंटू 9 प्लस 272। अभी जो रिमाइंडर आया, शेष जो आया, ये 0 नहीं है, मतलब 272 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एल्गोरिथम आगे बढ़ता जाएगा। अभी भी इसका एलसीएम का पता नहीं, एचसीएफ का पता नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी भी एचसीएफ का पता नहीं चल पा रहा है। अब इसका एचसीएफ निकालिए, ठीक है। पहले मैं इसका निकालना चाह रहा था, इस रूप में लिखा। अब इसका निकालने के प्रयास में कर रहा हूं, तो अभी प्रोसेस आपका फिनिश नहीं हुआ। तो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। 420 इज इक्वल टू 272 इंटू, डिवाइड कर लीजिए 272 420, देखिए 148, 270 इंटू 1 प्लस 148। तो 420 को कैसे लिखेंगे, 272 इंटू 1 प्लस 148। यहां भी आपको क्या मिल रहा है, 148 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका 0 नहीं है। तो अब इसका और इसका एचसीएफ निकाला जाएगा। इसको कैसे लिखूंगा, 272 को लिखिए 148 इंटू कितना होगा, देखिए 148 272, 1 टाइम ही जाएगा, 124 बच, ठीक है। 148 इंटू 1 प्लस 124, 124। यहां आप देख रहे होंगे 124 इज नॉट ऑल्सो 0, दिस 124 इज नॉट 0, ये 0 नहीं है। तो फिर आप इसको और इसको देखिए, इन दोनों का एचसीएफ लेने का प्रयास करिए। 148 में भी रिटर्न एज 124 इंटू 1 प्लस 24, ठीक है। आप देखिए 124 का डिवीजन करिए 148 में, तो 1 टाइम ही होगा, 124 और एक 24 बच गया, ठीक है। अभी भी 24, ये तो आपका 0 नहीं है, अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, शेष पर 0 नहीं आया। अब इसका और इसका देखिए 124 इज इक्वल टू 24 इंटू, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए 124 को 5 टाइम जाएगा, हाँ 5 टाइम जाएगा, ये आ गया 24 इंटू 5 प्लस 4, 24 इंटू 5 प्लस 4। अभी भी 4 आपका यहाँ पर रिमाइंडर ही 0 नहीं है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए
अब मैं इसको और इसको लूंगा, इसका एचसीएफ देखने का प्रयास करता हूं। आपके पास 24, ठीक है, इसको और इसको देखना है। 4 × 6 + 0, अभी सीधा 24 हो गया, ठीक है। 4 से 24 में डिवाइड करो, 6 टाइम जाता है तो 0 आपका रिमाइंडर हो गया, आगे 0 रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ, 24 और 4 का आपका एचसीएफ कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका आ गया 4, ठीक है। ये एचसीएफ आपका कितना हो गया, 4 आ गया। तो कैसे लिखेंगे आप, एचसीएफ किसका, आप नीचे से लिखो चाहे ऊपर से लिखो, 24 4, चाहे ऐसे भी लिखो नीचे से ऊपर की ओर, इज इक्वल टू इनका जो एचसीएफ होगा 24 और 4 का, वही एचसीएफ इसका होगा। इस केस में एचसीएफ किसका, 124 और 24 का, यही एचसीएफ हो जाएगा किसके बराबर, किस का एचसीएफ यहां देखो, ठीक है, 148 और 124 का, 148 124 का, यही यहां एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा, यही यहां 272 और 148 का एचसीएफ, ये एचसीएफ, ये इसका एचसीएफ भी वही होगा। एचसीएफ किसका, 420 एंड 272 का। और ऊपर आ जाइए, यहां एचसीएफ किसका आ जाएगा, 4052 एंड 420 का, ठीक है दोस्तों। और ऊपर आ जाइए, यहां यही किसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ आपका 12576 और 4000 ये, और अल्टीमेटली सबका एचसीएफ कितना हो गया, 4 आ गया, ठीक है। आप देखिए एचसीएफ ऑफ 24 4 इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 124 24, एचसीएफ ऑफ 148 124, एचसीएफ ऑफ 272 148, एचसीएफ ऑफ 420 272, एचसीएफ ऑफ 4052 420, एचसीएफ ऑफ 12576 एंड 4052। इन सबके एलसीएम सेम होंगे, इसका एलसीएम बराबर इसका एलसीएम बराबर इसका एलसीएम बराबर इसका एलसीएम, इसका एलसीएम इसका एलसीएम, सॉरी, इसका एचसीएफ इज इक्वल टू 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 इसका एचसीएफ और इसका एचसीएफ। तो एज ए रिजल्ट आप लिख देंगे यहां पर एचसीएफ ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, एचसीएफ ऑफ किसका, HCF 12576 और 4052 का ये आ गया, ये हो गया HCF, ठीक है। और HCF है क्या, मतलब इन दोनों का HCF का मतलब हुआ एक बड़ा से बड़ा इंटीजर, बड़ा से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। सिंपल सी भाषा में कहूंगा, एचसीएफ जैसे मैं 12 और 4 का लिखना चाहता हूं, तो एक ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी करे। वैसे तो 2 भी करता है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, 4 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। पर जो बड़ा है, बड़ा से बड़ा नंबर जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड, ठीक है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 4 के फैक्टर क्या हुए, 4 × 1 आप कह सकते हैं किसी टाइम पर। 12 के फैक्टर हो सकते हैं 4 × 3। बड़ा से बड़ा फैक्टर कौन है, कॉमन 4, तो ये आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एचसीएफ में हम बड़ा से बड़ा वो नंबर लेते हैं जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड।
तो कहने का मतलब हुआ कि इस और इसका HCF कितना हुआ, 4 हुआ। 4 बड़ा से बड़ा नंबर है जो जिससे ये भी डिवाइड हो जाता है और ये भी डिवाइड हो जाता है। दिस इज डिविजिबल बाय 4 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 4। दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। अब चलिए अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखिए इस रूप में आप करेंगे, आसान है। ठीक है, आपने एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। ये एल्गोरिथम है, ये तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आप एक चरण के रूप में काम कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा। जब तक शेष फल 0 ना आ जाए तब तक आप डिवीजन का प्रोसेस ऑन रखते हैं। ठीक होगी। अब एक्सरसाइज का देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे अपने अपने। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। क्या लिख रहे हैं, इनकी संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक हो गया। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, किस किस का HCF चाहिए, 135 एंड 225 इसका HCF चाहिए। मतलब हाईएस्ट कॉमन वो फैक्टर चाहिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 130, ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो 2 to 5 का क्या लिख देंगे, 2 to 5 इज इक्वल टू 135 इंटू 1, एक बार जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिए। 2 to 5 में आपने 135 से डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 90 प्लस 90 हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 90 इज नॉट इक्वल टू जो शेष है रिमाइंडर वो 0 नहीं है। इसका मतलब आप फिर क्या करेंगे, स्टेप 2 अगेन किस किस का, इसका और इसका लीजिए। अगेन पुनः 135 इज इक्वल टू 90 इंटू, अब 135 में 90 से डिवाइड, 135 में आप 90 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा, देखिए ये हो गया प्लस 45 इंटू 1 प्लस 45, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी जो शेष है ये रिमाइंडर है, ये 0 नहीं हुआ। तो अब इसको और इसको, इन दोनों को लिखे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके। तो 90 पुनः क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, 45 इंटू 2 प्लस 0 हो गया। ठीक है, 45 2 से आपका 90 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखेंगे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर रिमाइंडर आपका 0 हो गया, शेष पर 0 हो गया। तो इसका मतलब हुआ HCF किस किस का, 90 और 45 का, 90 और 45 का HCF कितना हो गया, 45 आ गया। क्योंकि रिमाइंडर जब 0 प्रोसेस यहां पर खत्म हो गया तो इसका HCF 45। और देखिए दिस इज इक्वल टू, ठीक है, HCF इसका 135 और 90, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब आप एक लाइन में इसको लिख लीजिए, ऐसा एक लाइन में लिख लेते हैं, इस रूप में लिख लीजिए। आप लिखेंगे HCF किसका, 90 45 का वही होगा जो HCF किसका 135 और 90 का हुआ।
फिर वही HCF किसका हुआ, HCF 225 और 135 का हुआ। ठीक है, बस ये तो था 225 135 का जो HCF है वही HCF 135 90 का होगा, वही HCF 90 और 45 का होगा, और अल्टीमेटली ये कितना है, ये आपने निकाल दिया 45। तो आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं HCF किसका 225 और 135 का कितना हो गया 45। HCF के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, ठीक है, ये पहले भी किया आपने। पहले आपने फैक्टराइज मेथड से किया है। जैसे मैं चलो मेथड भी आपको बताता हूं। अभी तक आप HCF कैसे फाइंड आउट करते थे, फैक्टर करते थे आप 1 3 5 के फैक्टर कर लीजिए, चलिए 3 से, ठीक है, अब प्राइम फैक्टर 3 4 जा 12 5 जा 15 15 5, ठीक हो गया। 135 को आप क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब दूसरे का देखिए 2 2 5 का देखिए 3 7 जा 21 3 5 जा 15 3 25, ठीक है, 5 5 जा। तो दूसरे में आपका 2 2 5 का इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और HCF, अब HCF निकालिए, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस किस का 225 135 का, जो कॉमन फैक्टर है वो लेने हैं। देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो एक 3 आ गया, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 आ गया। देखो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, अब रहने देंगे। 5 5 में एक 5 कॉमन है, अब यहाँ 5 छूट गया, यहाँ उसके साथ जोड़े के लिए नहीं है, इतना रहने देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 45। अभी तक आपने ये मेथड पढ़ा था HCF निकालने का, छोटी क्लास में आपने ये मेथड पढ़ा था। अब यहाँ इस मेथड से हम काम नहीं करेंगे, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। इस मेथड से आप क्लास 10th में HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो है आसान, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए इसी का सेकंड पार्ट करके देखते हैं। इस रूप में आप HCF निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में इससे पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है, तो आप तैयारी रखें अपनी। अब इसे शुरू से ही काम कर लीजिए बढ़िया सा, तो दिक्कत नहीं आएगी। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लीजिए। किस किस का HCF चाहिए आपको, HCF निकालना है स्टूडेंट, किसका HCF चाहिए आपको 196 196 और 38,220 का, ये HCF चाहिए आपको, ठीक है, 196 और 38,220 का। अब आप देखिए कैसे लिखेंगे, 38,220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिए इसको इससे डिवाइड करिए। 196 कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, 1 टाइम ही जाएगा। 196 186, ठीक है, ये और कर लीजिए। 6 टाइम आई थिंक जाएगा 3।
6 6 जा ज़्यादा टाइम जाएगा, है ना। 20 9 9 टाइम में एक टाइम देखते हैं करके। देखिए 4 और 9, ठीक है। तो ये 9 टाइम जाएगा, फिर 9 टाइम देखिए करके। जोड़ 4 5 9 81 और 5 86 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। ये ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 5 टाइम। देखिए तो 9 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है, ये इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है। तो आप लिख सकते हैं 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। यही पर रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया है, शेष कुछ ही नहीं है, तो आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यही पर एचसीएफ आ गया। एचसीएफ आपका 38,220 और 196 का एचसीएफ कितना हो गया? ये वाला एचसीएफ हो गया 196। जैसे किसी टाइम पर मैं 4 और 16 का एचसीएफ देखना चाहता हूं, तो आपने कहा 4 4 या 16, ठीक है। तो 16 को आपने क्या लिखा? 4 इंटू 4, या चलिए मैं कंफ्यूज दूर करने के लिए यहाँ 20 लिख देता हूं, ठीक है। 20 में आपने 4 से डिवाइड किया, 4 5 जा 20 आ गया, तो आपने इसको लिख दिया 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ कितना? 20 और 4 का, यही 4 हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये एचसीएफ हो जाएगा। तो वो स्थिति है 196 ने इस पूरे को डिवाइड कर लिया है कितने टाइम? 195 टाइम। तो इसका और इसका एचसीएफ आपका यही आ जाएगा 196, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आपको ये करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, इसके आगे और करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।